सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होता है और यहाँ सैंगजी का बचपन दिखाया जा रहा होता है जब वो छोटी में वेट कर रही होती है डॉन जियाशु का कि वो आके उसके टीचर से मिलेगा। और स्कूल ख़त्म हो जाता है, वो घर जाती है। बहुत देर वेट करने के बाद फिर घर जाते जाते ही उसको डॉन जियाशु मिल जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ। वो उसके सामने गिर जाती है तो वो उसको उठाता है, बोलता है तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। वो बोलती है कि कोई इतना लेट से नहीं आता है। तो फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं माफ़ी मांग लूँगा तुमसे भी और तुम्हारे टीचर से भी। फिर वो उसको समझाते हुए स्कूल लेके जाती है कि थोड़ा बोल्ड होके बात करना, अच्छे से बात करना और ये वो। उसके बाद वो लोग टीचर के पास पहुंच जाते हैं। फिर सैंगजी के बड़े होने का दिखाया जाता है। जब वो बड़ी होती है तो जैसे कि पिछला एपिसोड जब एंड हुआ था तो डॉन जियाशु बोला था कि मैं तुम्हारी ऐसे लिखने में हेल्प करूँगा। तो अब वही पार्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है कि वो लोग एक जगह बैठकर अपना वर्क कंप्लीट कर रहे होते हैं और डॉन जियाशु कुछ खाने के लिए पूछता है सैंगजी से, तो वो मना कर देती है और वो उसको एक मिल्क का बॉटल ला के देता है। उस वक्त वो उस मिल्क के बॉटल को अच्छे से रखती है जबकि उसको मिल्क से एलर्जी होती है फिर भी। उसके बाद फिर सैंगजी के बचपन का दिखा रहा होता है जब वो टीचर के पास पहुंचती है, मास्टर के पास। तो मास्टर पूछते हैं कि अच्छा आप सैंगजी के ब्रदर है, उसके पेरेंट्स क्यों नहीं आए। तो वो लोग बोलते हैं अच्छा वो कुछ काम से गए हुए हैं तो मुझे आना पड़ा। बताइए ये एकेडमिक में कैसी है। वो लोग दोनों फिर बात कर रहे होते हैं और डॉन जियाशु अच्छे से बात कर रहा होता है मास्टर से। टीचर उसको बोलते हैं कि सैंगजी तो हर चीज़ में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उसका, मार्क्स भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन उसका कुछ एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आता है। पढ़ाई में ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए जिसके लिए वो बहुत प्राउड फील करे। तो उसका भाई यानी कि डॉन जियाशु जो कि भाई बनने का नाटक करके यहाँ आया है, वो उसको समझाने लग जाता है बुला करके। मास्टर बोलते हैं कि मैं आपको बुलाना नहीं चाहता था, लेकिन सैंगजी को मैंने समझाया था, वो समझती नहीं है, वो मुझे सर दर्द दे देती है, इसलिए मुझे आपको बुलाना पड़ा। फिर वो उसको डॉन जियाशु को पूरा बात बताने लग जाते हैं कि मैं पढ़ा रहा था तो वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी और ध्यान नहीं दे रही थी क्लास में। फिर जब सैंगजी वहाँ पे जाती है तो सर बोलते हैं कि पिछले बार भी मैंने किसी को बुलाया था ना, कौन आया था, तुम्हारे मम्मी या पापा। तो उन लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि कोई और आए थे। तो फिर वो लोग बोलते हैं हाँ मम्मी आई थी। उसके बाद मास्टर बोलते हैं घर जाके हमारी सारी कन्वर्सेशन अपने मम्मी पापा को बताना। फिर डॉन जियाशु थोड़ा सा सर का तारीफ़ करने लग जाता है कि आपके बिना तो कुछ सही नहीं होगा, आप अगर पढ़ाएंगे सैंगजी को तभी सैंगजी कुछ कर पाएगी। और सर बहुत खुश होने लग जाते हैं। फिर डॉन जियाशु बोलता है सैंगजी को कि तुम सर से माफ़ी मांगो, तो वो बोलती है गुड बाय सर। तो फिर वो वापस बोलता है कि सैंगजी सर से माफ़ी मांगो, तो फिर वो बोलती है सॉरी। फिर यहाँ सैंगजी के बड़े का दिखाया जाता है। डॉन जियाशु अपने लिए ब्रेड और चाय और सैंगजी के लिए एक कपकेक ला के देता है और वो अपना ऐसे लिख रही होती है। डॉन जियाशु अपना बुक पढ़ रहा होता है। वो उसको जो मिल्क का बॉटल ला के दिया होता है उसको वापस लेने लग जाता है, तो वो अपने पास रख लेती है अपने बैग में। और फिर वो लिखते लिखते उसे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो। तो वो बोलता है कि मैं ये है में रहता हूँ। वो बोलती है कि अच्छा गर्मी छुट्टी में फिर जाइएगा आप वहाँ। तो वो बोलता है नहीं। उसके बाद वो लोग अपना वर्क कंप्लीट करके जब सैंगजी स्कूल जाती है तो डॉन जियाशु बोलता है रुको, और वो उसको एक ऐसे पकड़ाता है, उसको बैग में रख देता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे ऐसे पढ़ा था। और वो बोलती है अरे वो तो मैंने मजाक में ही लिख दिया था। उसके बाद वो ऐसे में लिखी होती है कि एक डॉग के बारे में जो कि बिल्कुल उसके भाई के जैसा दिख रहा होता है और ये पढ़ने में बहुत फ़नी हो रहा होता है ये ऐसे। तो डॉन जियाशु उसको कोई और ऐसे लिख करके दे देता है कंपटीशन के लिए। वो स्कूल में आगे बढ़ती है तो उसको एक लड़का दिखता है जो कि उसके लिए डांस करता है, क्योंकि वो लड़का को सैंगजी पसंद होती है और वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है। वो रोज़ यही काम करता है। तो फिर सैंगजी बोलती है क्या तुमको अच्छा लगता है ये सब करने में, क्या तुमको बुरा फील नहीं होता। तो बोलता है बिल्कुल नहीं। और वो लड़का सैंगजी की दोस्त को बहुत पसंद होता है।
सैंगज़ी उसको भाव नहीं देती और आगे बढ़ जाती है। वो सैंगज़ी को बताने वाला होता है कि उसका बर्थडे है, लेकिन वो आगे बढ़ जाती है तो उसकी दोस्त बोलती है तुम टेंशन मत लो, मैं सैंगज़ी को तुम्हारे बर्थडे में लेकर आऊँगी। वो जब क्लास में पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड उससे मिल्क का बॉटल लेने के लिए बोलती है कि तुम क्या करोगे इसका, तुमको तो एलर्जी है, तुम दे दो। तो वो नहीं देती है और फिर बोलती है देखो सर आ गए। उसके बाद फिर टीचर एंटर करते हैं क्लास में। रात में सैंगज़ी जब घर आती है तो वो सोचती है कि बॉटल को कहाँ रखूँ, मिल्क के बॉटल को कहाँ रखूँ। वो अपना उसको संभाल के रखना चाहती है। वो फ्रिज खोलती है लेकिन वहाँ नहीं रखती है। उसके बाद फिर अपने बैग में रखती है और उसको याद आ रहा होता है कि दुआन जियाशु ने उसको कैसे दिया था ये मिल्क का बॉटल। फिर वो लेटर ऐसे पढ़ने लग जाती है जो दुआन जियाशु ने लिखा था। उसमें उन लोगों की ही कहानी होती है जो कि जब वो उससे मिला था और उसने कैसे कैसे सैंगज़ी की हेल्प की, उन लोगों ने क्या क्या बात की, उसमें यही सब कहानी होती है। वो ड्राइंग कर रही होती है। उसके बाद उसकी मम्मी आती है ग्रेप्स लेकर के और उसको बोलती है अरे ये मिल्क का बॉटल लेके तुम क्या कर रही हो, तुम तो नहीं पियोगी। तो बोलती है मुझे दे दो। फिर वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, मुझे बॉटल का मुझे ड्राइंग बनाना है एक्चुअली, तो मैं इसको फेंक दूँगी और बॉटल रख लूँगी। फिर वो जाती है बॉटल में से मिल्क फेंकती है और उसको रख लेती है। तभी उसके डैडी आते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा सैंगज़ी तुम स्कूल से वापस आ गई। वो लोग दोनों कहीं जा रहे होते हैं तो वो सैंगज़ी को बोलते हैं कि तुम अपने भाई के साथ रहोगी, वो तुम्हारे लिए यहाँ रहेगा। वो बोलती है नहीं नहीं, मैं भाई के साथ नहीं रह सकती। तो उसके पापा बोलते हैं सैंगज़ी तुमको पता है ना मैंने तुमको क्या समझाया था। वो बोलती है हाँ कि मम्मी का हमेशा बात मानना। तो वो लोग फिर ये भी बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भाई को समझा दूँगा कि वो तुमको परेशान ना करे, और वो करेगा तो मैं उसके पॉकेट मनी काट लूँगा। फिर वो बोलती है अच्छा ठीक है। फिर दूसरे दिन वो सोफ़ा के नीचे ही बैठी होती है। उसका भाई अंदर आता है उस चिल्लाते हुए लिटिल डेमन, लेकिन वो जवाब नहीं देती है। फिर वो उसको कॉल करता है तो कॉल बजता है, वो उठाती है। फिर वो पूछता है कि तुम मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही हो। फिर वो उसको बोलती है कि शायद मुझे कुछ खाना है। तो वो बोलता है कि जब मैं तुम्हारे उम्र का था तो मैं अपने लिए भी बनाता था और तुम्हारे लिए भी बनाता था जब मम्मी पापा घर पे नहीं होते थे। तो वो बोलती थी क्योंकि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं था, मेरा तो है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है हम लोग बाहर चलते हैं। और वो बोलता है कि चलो चलो तुमको भी लेके जाता हूँ। उसी वक्त उसके फ्रेंड का कॉल आता है सैंगयान के। वो उसको पिकअप करने के लिए जा रहा होता है और सैंगज़ी को बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए नहीं रुकूँगा। फिर वो जाने लग जाता है तो सैंगज़ी थोड़ा बहुत ड्रामा करती है। फिर वो रुक जाता है दया खा के और सैंगज़ी को बोलता है ठीक है जल्दी से रेडी हो के आओ फिर हम लोग चलेंगे। पहले वो 1 मिनट बोलता है, फिर 2 मिनट बोलता है, फिर उसको आधा घंटा का टाइम देता है रेडी होने के लिए। फिर वो लोग जाते हैं, एक फ्रेंड को उठाते हैं फ़ी को। उसके बाद फिर वो उतनी खुश नहीं होती क्योंकि उसको दुआन जियाशु को देखना था। फिर वो लोग थोड़ा आगे जाके उसको भी उठाते हैं और वो खुश हो जाती है। वो बोलता है यार तुम लोगों ने कितना लेट लगा दिया, मुझे तो नींद आने लग गई। फिर वो कार में आके लेट जाता है। सैंगज़ी पीछे मुड़ मुड़ के थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही होती है तो दुआन जियाशु की नज़र पड़ जाती है सैंगज़ी पर। वो बोलता है कि तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया जब मैं अंदर आया तो। फिर वो जवाब नहीं दे रही होती है। फिर बोलता है कि तुम ये सोच रही हो कि यू आर हैंडसम, है ना। मतलब वो अपने को हैंडसम बोल रहा होता है। तो फिर बोलती है नहीं आप तो नहीं हो हैंडसम। वो बोलता है कि क्या मैं नहीं हूँ, फिर तुम मुझे देख के ब्लश क्यों कर रही हो। और फिर उस सैंगयान बोलता है तुम बहुत शेमलेस हो, कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। तो फिर उन लोगों का एक और दोस्त जो कार में बैठा होता है वो बोलता है हाँ हाँ ये मेरे साथ भी ऐसे ही करता है कि वाई आर यू ब्लशिंग, और ये वो मुझे भी चिढ़ाते रहता है। उसके बाद सब लोग सैंगज़ी को बोल रहे होते हैं कि दुआन जियाशु अच्छा लड़का नहीं है। सैंगयान भी बोलता है तो सैंगज़ी भी सुन के बोलती है कि हाँ ये अच्छा लड़का नहीं है। तो दुआन जियाशु बोलता है कि क्या मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ, अच्छा ठीक है मैं अच्छा लड़का नहीं हूँ। फिर कार रुकती है। सैंगयान बोलता है कि मैं कार पार्किंग में लगाने जा रहा हूँ, तुम लोग उतर जाओ। तो सैंगज़ी बोलती है नहीं नहीं मुझे थोड़ा देर तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज़ मुझे मत उतारो। फिर वो बोलता है कि नहीं जाओ ना तुम, और वो ज़िद करने लग जाता है। फिर वो कार से बाहर निकलती है। वो कार से उतरती है तो उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, अंदर से उसको अजीब लग रहा होता है।
फिर डॉन जियाशु नोटिस कर लेता है, वो उसके पास आता है, बोलता है क्या हुआ, तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है क्या? तो वो बोलती है नहीं, थोड़ा ख़राब लग रहा है। तो बोलता है स्टमक एक है क्या? तो वो बोलती है हाँ। वो बोलती है मुझे वॉशरूम जाना है। वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। तभी जब वो जा रही होती है तो वो देख लेता है कि उसके स्कर्ट पे कुछ लगा हुआ है और वो समझ जाता है कि क्या हो रहा है। वो सैंगजी को बोलता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। फिर वो उसके साथ जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ टिश्यूज़ है क्या? वो बोलती नहीं। वो बोलता है ठीक है, मेरा वेट करना, मैं लेकर आ जाऊँगा। फिर वो जाने के बाद सैंगन को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत ख़राब है। फिर वो बोलता है, फिर वो उसको सैंगन को सारी बात बताता है। तो वो बोलता है प्लीज़ डॉन जियाशु मेरी हेल्प करो ना, मैं नहीं ख़रीद पाऊँगा। एक्चुअली उन लोग को ये ख़रीदना होता है। एक्चुअली यहाँ पर सैंगी को पीरियड्स आ गए थे और उसके स्कर्ट पे लग गया था, तो डॉन जियाशु बस हेल्प कर रहा था। तो वो लोग फिर मार्केट जाते हैं और वो ख़रीदते हैं। उसके बाद आ करके यहाँ एक लड़की को बोलते हैं, वो लड़की सैंगजी को जाकर दे देती है। और सैंगजी को अच्छा नहीं फ़ील हो रहा होता है। जब वो टॉयलेट से बाहर निकलती है तो उसको शर्म आ रहा होता है। तो उसका भाई उसको थोड़ा सा हेल्प करता है। वो लोग उसके लिए एक स्कर्ट भी ख़रीदे होते हैं। वो नया स्कर्ट पहन के निकलती है। उसका भाई बोलता है चलो ना, कुछ नहीं हुआ, चलो कुछ खाते हैं, ऐसे बोल करके उसको कुछ खाने के लिए लेके जाता है। और फिर वहाँ पे डॉन जियाशु भी बैठा होता है। वो बोलता है ओ हेलो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे। उसके बाद वो लोग बैठ करके ऑर्डर कर रहे होते हैं। डॉन जियाशु सैंगजी के लिए गर्म पानी लाता है, वो उसको पीती है। और फिर उसी वक्त उन लोग का मील करते करते ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।